दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिशानियत पर। और आज की इस वीडियो में जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। इसको लिखा गया था 1642 में जॉन मिल्टन के द्वारा। दोस्तों ये एक सोनेट है और इसको हम सोनेट नंबर 8 के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हमारे टाइटल से ही क्लियर है, असॉल्ट मीन्स हमला और इंटेंडेड मीन्स इच्छा, इंटेंशन। तो शहर में हमला करने की इच्छा इसका टाइटल ही है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये जो पोएम है ये किसी हमले के बारे में बात करता है। ये बेसिकली बात करता है इंग्लिश सिविल वॉर के समय की, जब ऐसा माना जाता था कि चार्ल्स फर्स्ट लंदन पर हमला करने वाले हैं। तो उन्हीं में से जितने भी सोल्जर्स हैं उनको एड्रेस करते हुए जॉन मिल्टन ने ये पोएम लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो हमारे घर को या हमारे शहर को सुरक्षित रखते हैं तो ये उनको फेमस कर देंगे। ये मीन्स जॉन मिल्टन अपने पोएम्स के द्वारा उन सैनिकों को फेमस कर देंगे। दोस्तों बात करें अगर इस पोएम के राइम स्कीम की, तो ये है ABBA CD अब चूंकि ये एक सोनेट है तो 14 लाइन्स की पोएम होगी। ये एम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है और 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक है ऑक्टेव और एक है सेस्टेट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हमारे पोएम की। अब हम बात करेंगे अपने पोएट की यानी जॉन मिल्टन के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अबाउट द पोएट पे। दोस्तों जॉन मिल्टन एक इंग्लिश पोएट, पैम्फलेटियर और एक हिस्टोरियन थे और इनको विलियम शेक्सपियर के बाद दूसरा इंग्लिश का सबसे महान ऑथर माना जाता है। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1608 को ब्रेड स्ट्रीट चीपसाइड लंदन में और इनकी डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674 को, जब ये 65 ईयर्स थे, बर्न हिल लंदन इंग्लैंड में। इनका ग्रेव बना हुआ है सेंट गिल्स चर्च में। ऑक्यूपेशन से ये एक पोएट, एक राइटर और एक ब्यूरोक्रेट थे और इन्होंने इंग्लिश, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, हिब्रू, इटालियन और स्पेनिश में अपने पोएम्स लिखे हैं। हायर एजुकेशन इन्होंने लिया था क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से और इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जैसे पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, लाइसिडस एंड एपिटाफ ऑन विलियम शेक्सपियर और भी कई अन्य। तो ये तो बात हो गई हमारे पोएट की या हमारे ऑथर जॉन मिल्टन की। अब बढ़ते हैं अपने पोएम की ओर। दोस्तों यहाँ पर जॉन मिल्टन स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम या अपना सोनेट और स्टार्टिंग में एड्रेस करते हैं कैप्टन, कॉलोनल और आर्मी के नाइट की, यानी कि आर्मी का कोई भी व्यक्ति जो या तो कैप्टन हो या फिर कर्नल हो या फिर उस आर्मी में एक सैनिक हो। कैप्टन और कॉलोनल और नाइट इन द आर्म हुज चांस ऑन दीज डिफेंसलेस डोर्स में सीज। जिसको भी ये डोर, ये दरवाज़ा जो कि डिफेंसलेस है, जो बिना किसी सुरक्षा के है, उसको उस पर कब्जा करने का चांस मिले। यानी कि आर्मी के किसी भी व्यक्ति को अगर मेरे इस दरवाजे पर कब्जा करने का मौका मिले जो कि डिफेंसलेस है, जो बिना किसी रखवाली के है, इफ़ एवर डीड ऑफ ऑनर डिड दी प्लीज। तो अगर आपको कभी भी ऐसा कोई कार्य ऑनर का खुश किया हो, गार्ड देम एंड हिम विद इन प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म्स। तो उनकी और मेरे दरवाज़ों की रक्षा करना उस नुकसान से। यानी कि इस पूरे स्टेंजा में जो जॉन मिल्टन हैं वो ये कह रहे हैं कि आप आर्मी के चाहे कर्नल हो, चाहे कैप्टन हो, चाहे एक सैनिक हो, अगर आपको मेरे दरवाजे पर कब्जा करने का मौका मिलता है और अगर आपको कभी भी किसी ऐसे कार्य ने जो कि ऑनर का कार्य हो, जो कि अच्छा काम हो, उसको करने से आपको खुशी मिली हो, प्रसन्नता मिली हो, तो प्लीज़ मेरे इस दरवाजे की या मेरे इस घर की रक्षा करना और उसको नुकसान होने से बचाना। ही कैन रिकीट दी फॉर ही नोज द चार्म्स। ही मीन्स कौन? जिसने इस पोएम को लिखा है। यानी कि जब आप इसके घर की रक्षा करेंगे तो वो आपको क्या करेगा? रिकीट करेगा। रिकीट मतलब होता है वापस लौटाना। तो वो आपको वापस लौटाएगा। क्या लौटाएगा? फॉर ही नोज द चार्म्स, क्योंकि वो चार्म्स जानता है, वो उसके पास शक्तियाँ हैं, वो अपने शक्तियों से, वो अपने जादू से आपको लौटाएगा। क्या लौटाएगा?
that call fame on such gentle acts as these। वो आपको फेम लौटाएगा, वो आपको प्रसिद्धि लौटाएगा इस जेंटल एक्ट्स के लिए, इस अच्छे कार्य के लिए वो आपको प्रसिद्ध कर देगा क्योंकि उसके पास जादू है। एंड ही कैन स्प्रेड दाई नेम ओवर लैंड्स एंड सीज, और वो आपके नाम को इस पूरे संसार में फैला देगा। इस पूरे संसार में क्या है? या तो ज़मीन है या तो पानी है, समुद्र है। तो जहाँ तक ज़मीन है, जहाँ तक समुद्र है, यानी ये पूरा संसार। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? अगर आप ये अच्छा कार्य करेंगे तो आपके अच्छे कार्य के लिए वो इस पूरे संसार में अपने पोएम के माध्यम से, अपने जादू के माध्यम से, अपने चार्म्स के माध्यम से पूरे संसार में आपका नाम को फैला देगा। आगे वो एग्जाम्पल भी देते हैं, वॉट एवर क्लाइम द सन्स ब्राइट सर्कल वॉर्म्स। दोस्तों क्लाइम, क्लाइमेट, क्लाइमेट क्लाइम से ही बना है। तो वॉट एवर क्लाइम, चाहे कोई भी मौसम हो, चाहे कोई भी क्लाइमेट हो, सन्स ब्राइट सर्कल वॉर्म्स, जो सूर्य का गोला है उसके आसपास जो सर्कल है वो हमेशा गर्म ही रहती है। यानी कि कोई भी मौसम होता है, सूर्य हमेशा गर्म ही होता है। इसी प्रकार से अगर आप कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो आप फेमस हो ही जाएंगे, आपको लोग याद रखेंगे। तो आपके इस जेंटल वर्क के लिए, चूँकि मैं चार्म जानता हूँ, मैं शक्ति जानता हूँ, आपको इस पूरे संसार में मैं फेमस कर दूंगा। ये तो बात हो गई ऑक्टेव की। अब सिस्टेट पे पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखते हैं, लिफ्ट नॉट दाई स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजेस बोर। अपने स्पीयर यानी अपने हथियार को, लिफ्ट नॉट मत उठाओ, अगेंस्ट विरुद्ध किसके? द म्यूजेस बोर। म्यूजेस मतलब होता है गॉडेस ऑफ म्यूजिक, यानी कि देवी जो हमें, यानी कि जो पोएट्स को, जो ऑथर्स को शक्ति देती हैं, जिसको हम लोग सरस्वती माता कहते हैं, ऐसे। और बौर मीन्स होता है एक स्थान यानी रहने की जगह। तो जिस जगह पे, जिस घर में संगीत की देवी रहती हैं, उनके विरुद्ध अपने हथियार मत उठाओ। अब आगे वो एग्जाम्पल्स देते हैं कि किसने किसने ऐसा किया है। द ग्रेट इमैथियन कॉन्क्वेरर बिड स्पेयर द हाउस ऑफ पिंडारस। द ग्रेट इमैथियन कॉन्क्वेरर, दोस्तों इमैथिया नाम की एक जगह है जिसको जीता था सिकंदर ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर की बात की जा रही है कि जिन्होंने इमैथियन को कॉन्क्वायर किया था, उन्होंने भी बिड स्पेयर छोड़ दिया था द हाउस ऑफ पिंडारस। पिंडारस जो उस समय के एक महान कवि थे, उसके घर को। व्हेन टेम्पल एंड टावर वेंट टू द ग्राउंड। और उसके अलावा जितने भी मंदिर थे, जितने भी ऊंची ऊंची इमारतें थीं, उन सभी को उन्होंने धूल में मिला दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने पिंडारस के घर को छोड़ दिया था क्योंकि वो एक कवि थे। दूसरा एग्जाम्पल क्या देते हैं, एंड द रिपीटेड एयर ऑफ सैड इलेक्ट्रास पोएट had the power to save the Athenian walls from the ruined bear। दोस्तों यहाँ पर बात की जा रही है पेलोपोनेशियन वॉर की, जो कि 431 से 404 बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी में लड़ी गई थी। और ये लड़ी गई थी पेलोपोनेशियन लीग, जिसको लीड कर रहे थे स्पार्टा, और डेल्टन लीग जिसको लीड कर रहे थे एथेंस। और इसमें स्पार्टा की विक्ट्री हुई थी। तब उन्होंने एथेंस के सभी लोगों को सब कुछ खत्म करने का आदेश दे दिया था। तो जो एथेंस के इलेक्ट्रा थे, और इलेक्ट्रा के जो पोएट थे जिनका नाम था यूरोफाइडस, उन्होंने अपने सैड पोएम से एथेनियन वॉल्स को यानी एथेंस की रक्षा की थी। उनके पोएम्स की ही वजह से एथेंस के जितने भी घर हैं, जितने भी लोग हैं, उनको छोड़ दिया गया था। तो इस तरह से यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देते हुए जो जॉन मिल्टन है वो उन सभी सैनिकों को एड्रेस करते हुए ये बताते हैं कि जब भी आप यहाँ पर हमला करने आइएगा तो मेरा घर प्लीज़ छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे देवी का स्थान है जहाँ पर मैं कविताएं लिखता हूँ। और यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म हो जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये पोइट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसी बहुत सारे पोएम्स, बहुत सारे इंग्लिश लिटरेचर के मटेरियल्स के लिए प्लीज़ फॉलो करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और आपको जो भी पोइट्री का, जो भी प्रोज़ का कोई भी वर्क अगर डिस्कस करना है, आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।